चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आज जैसा से आपको पता है कितने मार्क का चैप्टर है, 7 और 10, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब सबसे पहले मुझे बताओ मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर कौन कौन मिलता है सर? बायर एंड सेलर। क्यों मिलते हैं भाई साहब? क्या करने के लिए मिलते हैं सर? एक्सचेंज। सर क्या एक्सचेंज करने मिलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों मिलते हैं? फॉर मनी। कोई भी फुकट में मिलता नहीं है। ठीक है ना? तो व्हाट इज मार्केट? व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट्स। ठीक है, टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर व्हाट? एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं फॉर एक्सचेंजिंग द कमोडिटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड मनी इज वर्थ। इट इज कॉल्ड एज मार्केट। बात समझ में आ रही है? यस सर। सो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी मीट एंड एक्सचेंज देयर गुड्स। But in economics, it can be just an arrangement through the buyers and seller come in contact each other directly or indirectly and exchange of goods takes place among them. यानी इकोनॉमिक्स में ऐसा कहा जाता है कि सर मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर? एक अरेंजमेंट भी हो सकता है। अब सर ये अरेंजमेंट मतलब क्या? मुझे कोई फिजिकल प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी मार्केट में नहीं जा रहा, ना मैं वोकला जा रहा हूँ, ना वोकलिना जा रहा हूँ, ना दादर मार्केट जा रहा हूँ, ना वाशी मार्केट, लेकिन तो भी क्या मेरे दरवाजे तक सामान पहुंच सकता है? यस। किसके थ्रू? ऑनलाइन के थ्रू। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या करते हैं सर? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक तरीके का जरिया प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? बायर और सेलर के लिए, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने गुड्स की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो मार्केट इकोनॉमिक्स में कहा जाता है मार्केट एक प्लेस है, बट इकोनॉमिक्स ऐसा भी मानता है कि मार्केट एक अरेंजमेंट भी हो सकता है जहां पे बायर और सेलर एक अपनी जरूरतों को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। आप लोगों ने एग्जीबिशन का नाम सुना है? एग्जीबिशन भी एक तरीके का अरेंजमेंट। वो मार्केट नहीं है, वो बेचने के लिए नहीं बैठे, वो आपको दिखाने के लिए बैठे। उसके बाद आप आओगे, वहां पर देखोगे, आपको पसंद आएगा, आप डेमो लोगे, उसके बाद आप उनसे बात करोगे, अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करोगे, एंड आफ्टर द एग्जीबिशन दे कॉन्टैक्ट यू, आपको कॉल करेंगे, आप उनसे बात करोगे, कोटेशन भेजा जाएगा, आपको कोटेशन पसंद आएगा, आप उनको ऑर्डर प्लेस करोगे, पेमेंट करोगे, वो आपके यहाँ पे डिलीवरी करेगा, इंस्टॉलेशन करेगा एंड ऑल। यस और नो? तो एग्जीबिशन भी एक जगह हो सकती है, वो मार्केट नहीं है, लेकिन वो एक अरेंजमेंट है जहां पर बायर और सेलर आकर क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कहा है, लेकिन कौन से बेसिस पे सर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस। प्लेस के हिसाब से आपके पास कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस है। लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। व्हाट इज लोकल मार्केट? आपके घर के आसपास जो मार्केट अवेलेबल होता है उसे कहते हैं लोकल मार्केट। वकोला, कलीना, ये सब मार्केट क्या हो गया? लोकल मार्केट हो गया, घर के आसपास में जो अवेलेबल है। लेकिन नेशनल मार्केट की बात करें तो जिसमें जैसे मुंबई में मार्केट है, दादर मार्केट है, वाशी मार्केट है, पुणे क्या मार्केट है, ये सब मार्केट क्या है? नेशनल मार्केट का काम करता है, जहां पे देश की जरूरतें पूरा करने के लिए जो बल्क क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल होती है वो यहां पर अवेलेबल होती है। भाजी तरकारी बेचने वालों को देखा है ना, वो भाजी कहाँ से लेकर आते हैं? दादर से लाएंगे, नहीं तो वाशी से लाएंगे, है ना? तो उस जगह वो जो मार्केट आपकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बल्क क्वांटिटी में खरीदने का ऑप्शन देता है, वो हो गया आपका नेशनल मार्केट। और उसी तरीके से अगर आप देश के बाहर किसी और देश में व्यापार करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट के द्वार भी क्या है? खुले हुए हैं। तो प्लेस के हिसाब से आपके पास कितने ऑप्शन है सर? 3। कौन कौन सा? लोकल मार्केट,
नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, क्लियर है। उसके बाद आ जाओ टाइम। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपके पास टोटल कितना ऑप्शन है? 4। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, बहुत ही कम समय के लिए। वेरी शॉर्ट मतलब हार्डली 1 दिन। जैसे वेजिटेबल्स होता है, मिल्क होता है, वो क्या होता है आपके लिए, जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट मतलब कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए होता है। कुछ दिन मतलब 1 या 2 दिन। शॉर्ट पीरियड मतलब 1-2 दिन या उससे 1 हफ्ते के अंदर। शॉर्ट ड्यूरेशन 3-4-5 दिनों का जो समय लगता है उसमें, उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब होता है 15 दिन, 14-15 दिन, 1 हफ्ता, ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा लंबा समय, जिसको आप कंज्यूम इजीली क्या कर सकते हैं। जैसे ब्रेड वगैरह देखा है, वो बहुत ज़्यादा नहीं चलते, लेकिन आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है उस हिसाब से 1-1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन तक के आसपास तो चल ही सकता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं। और उसके बाद थर्ड आता है आपका कंपटीशन में। कंपटीशन में 2 आता है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट के अंदर कुछ नहीं, लेकिन इम्परफेक्ट के अंदर 3 है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है सर आपका? एक मार्केट सिचुएशन है जहां पर large number of buyers and large number of seller buying and selling homogeneous product at single uniform price। ये 3 चीजें बादल बना के मैंने लिखा है ना। बादल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में, है ना। धरती पे बादल ना हो तो बारिश नहीं होगी, और आंसर में बादल ना बनाया तो तुमको समझेगा नहीं। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। What is important? Perfect competition is a market situation where large number of buyers and sellers buying and selling of goods, ठीक है, buying and selling of goods, but कौन सा goods? Homogeneous की heterogeneous? Homogeneous product which is single uniform price। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट सिचुएशन होता है जहां पर बायर और सेलर, क्या बोला सर? बायर और सेलर। बायर मतलब खरीदने वाला, सेलर मतलब बेचने वाला। बायर और सेलर आते हैं लार्ज नंबर पे, ठीक है, और क्या करते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट खरीदते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव होता है लेकिन आइडेंटिफाई कर सकते हो। साबुन, नहाना है तो आपको साबुन की जरूरत है। कोई है इसमें निरमा से नहाता है? ससा साबुन पक्का? विम बार से नहाने वाला कोई है इसमें? आपको इतना तो अक्ल है साबुन किस साबुन से नहाना है और किससे नहीं नहाना है। अच्छा, नहाने के लिए कितने बॉयज इसमें लग से नहाते हैं? पियर से नहाने वाले बॉयज है नहीं? इतना तो अक्ल है कि कौन सा मेल और कौन सा सर। नहाने का तो है, किधर से भी नहाओ। लेट द जीनियस बोटॉक्स। हाँ बेटा, क्या ठंडी है? नहीं नहाएगा? ओहो, इतर मार क्या है इसका मतलब? नहीं मारा है? कितना दिन हो गया नहाए? तो तू बोला कैसे? तो उसको बोला तू नहीं नहा रहा है। नहाने का, नहाना जरूरी है, गर्म से चाचा ठंडे से नहाना जरूरी है। तो यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट के ऊपर डील किया जाए वो, लेकिन यहाँ पर सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। प्राइस सबका क्या रहेगा? सेम। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, नॉट अ रियल वन। ये सिर्फ क्या है? ख्वाबों, ख्यालों, उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये रियल में एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में बी एप्लीकेबल टू सर्टेन प्रोडक्ट एंड दैट टू फॉर अ सर्टेन पीरियड एंड मे बी फॉर अ सिलेक्टिव मार्केट। यानी ये परफेक्ट कंपटीशन सभी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सर्टेन कुछ प्रोडक्ट के ऊपर होगा,
कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वो सभी मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, एक सर्टेन पर्टिकुलर मार्केट के हिस्से तक ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ना कम टू फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पहला क्या है बेटा? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इसके बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया है कि सर इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या रहेंगे? बायर्स एंड सेलर। दूसरा, कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे सर? होमवर्क। दे आर आइडेंटिकल इन नेचर, उसको जाना पहचाना जा सकता है, इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ना तो मार्केट में किसी के आने का डर, ना ही किसी के जाने का खौफ। कोई भी अपनी मर्जी से आ सकता है, कोई भी अपनी मर्जी से जा सकता है। यहाँ पर किसी भी सेलर के आने और जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। पर जो भी प्रोडक्ट बेचोगे आपका क्या रहना चाहिए? सिंगल। सिंगल प्राइस का मतलब क्या होता है? पूरे जितने भी सेलर अवेलेबल है ना, वो सब सेम प्राइस पे बेच रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? पार्ले जी अब 6 रुपए। पार्ले जी का कॉम्पिटिटर कौन है? अलग हो गया, जैसा बाउंस हो गया, बाउंस। बिस्किट नहीं, मैंने क्या बोला? कांदा बटाटे वाला है, ये एक दुकानदे बटाटे वाला बोल रहा 10 रुपए केजी है ना, बी बोल रहा 10 रुपए केजी, सी बोल रहा 10 रुपए, डी बोल रहा 10 रुपए। मार्केट में 100 सेलर है, सब लोग 10 रुपए बोलेंगे, सब 10 बोलेंगे तो खरीदेगा कौन? खरीदेंगे किससे? अरे कोई तो ऐसा इंसान होता है जो कम 1 रुपया ज्यादा 1 रुपया कम रखता है। क्यों? ताकि माल भी तो बिकना चाहिए। सेलर क्या देख, बायर क्या चाहता है? अरे भैया कांदा कितने का? बोले 10 रुपया किलो। अरे भैया बहुत महंगा है। आ गया ठेले पे, अरे भाई कांदा कितना? 10। अरे बहुत महंगा है, वो 9 रुपए में दे रहा है। क्या 9 में? रुक जा, कह रहे कितने में दे रहा है? 10 रुपया। वो बहन जी बोल रही थी 9 रुपया। नहीं, वो तो भ्रमित कर रही है। अच्छा, थर्ड ठेले पे गए, वो बंदे बोलेगा 10 रुपए में। नहीं बहुत महंगा है, वो पीछे 8 में दे रहा है। अच्छा रुक जा, देखता उसको 8 में कैसे देता है वो। तो इधर क्यों है? बोलेगा 8 में दे रहा है ना, तुम इधर क्यों आए? तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है ना। कस्टमर को अगर सब जगह पे सेम प्राइस मिलेगा, पहली चीज जैसे कंज्यूमर बिहेवियर है, वैसा सेलर का भी तो बिहेवियर हमने पढ़ा है, ये सुनो। जैसा कंज्यूमर का बिहेवियर वैसे सेलर का। सेलर बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता? बेचना चाहता है। तो अगर कोई 10 रुपए में 1 किलो खरीद रहा है और वो 18 रुपये ऑफर करके 2 किलो चिपका सकता है कि नहीं? चिपका सकता है। तो वो तो पूरे मार्केट में सभी सेलर सेम प्राइस रखेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल। तो इसलिए वो आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, सभी को परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सेलर को भी नॉलेज होना चाहिए और बायर को भी उस मार्केट का बोलते हैं ना नॉलेज होना चाहिए। क्या पॉसिबल है ये? मम्मी कांदा लेने किसको भेजेगी? खुद ही जाएगी। मम्मी किसको भेजेगी? बहन को भेजेगी। भाई को भेजा तो क्या आएगा? हम उलट गए अब तेरे कांधे पे, ऐसा होगा ना। लड़कियां जाती है, मोहतरमाएं जाती है, तो क्या भैया जी कांदा 10 रुपए किलो, ठीक है, एक एक चुनती है। लड़के को जाएगा तो 1 किलो कांदा दे, चुनने आता है। वो जो थाली में भरा वही भगवान है अपने लिए। मम्मी आई घर पे, मम्मी ये 10 रुपए कांदा लाया 1 किलो। भैया मम्मी बोली यस वेरी गुड। अबे कल मुहे इसमें से 12 कांदा तू 1 किलो का लाया, उसमें से 6 कांदा तो सड़ा हुआ है, जा वापस ले दे। क्या इसका मतलब? किसी को नॉलेज होगा, किसी को नॉलेज नहीं होगा। तो परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट पॉसिबल है क्या? हमेशा नहीं। परफेक्ट कंपटीशन बोलता है मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। मैं क्या सबको फोन चलाने आता है? हाँ, कल ही तो बताया सर आपने फोन, लेकिन सबको नॉलेज है क्या फोन का? एक बंदा फोन बेच रहा 12,000 में और एक दुकान पे फोन बेच रहा 15,000 में, कौन सा खरीदोगे? 15 या 12? तो पहले आप क्या चेक करते हो? प्राइस।
फीचर ना, आपको देखना है कि 12 वाले में ज़्यादा फीचर कि 15 वाले में। तो फीचर देखने वाला बंदा क्या प्राइस नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, फीचर्स देखेगा कि 12 में क्या फीचर मिल रहा है, 15 में क्या। क्योंकि जिसके पास नॉलेज है वो 12 और 15 रेट बाद में देगा, पहले देगा क्या मिल रहा है मेरे को क्या मिल रहा है। 12 वाले में क्या फीचर्स है, 15 वाले में क्या फीचर्स है। 15 वाले में अच्छे फीचर्स है तो 15 डालेगा, 12 में अच्छा है तो 12 वाला भी खरीदेगा। कोई बोलेगा यार 2000 रुपये डाल के इससे बेटर फीचर देता हो, तो वो 17 भी डालने के लिए रेडी है, बिकॉज उसके पास मार्केट का क्या है, नॉलेज है। फिर अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई भी प्रोडक्ट लो, हर प्रोडक्ट पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है कि नहीं होता है, कि नहीं होता है। हर प्रोडक्ट जो मार्केट में बेचा जाता है उसके पीछे आने और जाने का लागत होता है कि नहीं होता है, होगा। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। ये क्या बोलता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या है, आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। मैं तुमको जो पढ़ा रहा ना पॉइंट्स, वो कॉन्ट्रावेंशन के हिसाब से इसलिए पढ़ा ताकि याद रखे वो आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्यों है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम बोले नहीं सर मैं बिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के धंधा करके दिखाता हूं, करके दिखा। तुम अपने घर के बाहर वड़ा पाव बेचो, सर ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, वेरी गुड। पहला दिन नहीं है, दूसरा दिन भी नहीं है, तीसरा दिन भी नहीं है, चौथा दिन आलू खत्म हो गया। आलू खरीदने के लिए किधर से गया, मार्केट गया, धंधा चल निकला ना। अब उतना वो उठा के लेके आएगा झोला। अरे ट्रांसपोर्टेशन मतलब सिर्फ गाड़ी का खर्चा नहीं होता है, आप जो उठा कर लेके आए तो वो मेहनत भी तो लगता है। आपने 10 किलो कांदा उठाया, 10 किलो बटाटा उठाया और लेके आ रहे हो, थक गए, गन्ने का जूस पी लिया। अरे कहीं ना कहीं अगर मार्केट ही नहीं गए तो 10 रुपये का गन्ने का जूस पीते थे क्या। अरे कहीं ना कहीं तुमको अगर वही चीज़ गाड़ी से आती तो खर्चा करते कि नहीं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है मार्केट में जो बिना ट्रांसपोर्टेशन के आ जाए। और लास्ट होता है नो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर ही नहीं कर। अरे भाई साहब ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो वो परफेक्ट कंपटीशन है। इसीलिए इसको हम लोगों ने बार बार कहा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, इट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। नाउ कम टू प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर, इसको डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यस और नो माय डियर। अगर आपको इसको याद करना है तो याद रखो, आपको लॉ ऑफ डिमांड प्लस लॉ ऑफ सप्लाई दोनों को मिक्स कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है माय डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या कहना चाहता हूं मैं। The interaction of demand and supply determine the price of a commodity is a perfect competition. This is known as equilibrium price. ये इक्विलिब्रियम प्राइस को समझने के लिए सबसे पहले अपने को एक छोटा सा डायग्राम रेडी करना पड़ेगा। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, बीच में आ गया 0। यस और नो। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है बेटा, प्राइस अगर 10, 20, 30, 40, 50 तो डिमांड उल्टा होगा कि सेम होगा, उल्टा। लेट्स अज्यूम ठीक है, मान लो प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 आणि 50। ठीक है, 10 है तो कितना लेने का, 10 है तो 20 है तो 30 है तो 40 है तो 50 है तो क्लियर है। आपने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। ये आपका होगा दीदी तेरा देवर दीवाना, मतलब डिमांड का। अब किसकी बात करेंगे अपन, सप्लाई कर्व की। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई पे आ गया। अभी ये क्या था, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड था। अब क्या था, सप्लाई। 10 है तो 10, 20, 30,
40, 50, 10 पे 10, 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे। तो अब ये अंदर की तरफ से बाहर। भाई आलाप ले रहा था मैं, गाना सीख रहा हूँ मैं अभी एनुअल डे के लिए। ठीक है, हो गया तुम्हारा? ऐसा ग्रीन वाला दिखा तो समझ जाना, और ऐसा पीला वाला दिखा तो डी, समझा? टी हो। सब दोनों जाकर है ना एक जगह पर क्या हो रहा है? दिख रहा है इधर? इस पॉइंट को बेटा अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे सर? इक्विलिब्रियम प्राइस या पॉइंट। प्रॉब्लम? अरे यस और नो? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? चलो ध्यान देते हैं। अब यहां पे डिमांड ज्यादा है, यहां पर भी डिमांड ज्यादा है, यहां पर डिमांड और सप्लाई सेम है, यहां पर डिमांड कम है और यहां पर डिमांड कम है। जहां पे डिमांड ज्यादा है तो बेटा इस पोजीशन को क्या बोलेंगे अपन? बेटा यहाँ पे डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, तो ऐसी पोजीशन को बोलेंगे शॉर्टेज। क्या बोलेंगे? शॉर्टेज। आप 50 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो लेकिन मार्केट में 10 ही सप्लाई अवेलेबल है, तो 40 का क्या है? शॉर्टेज। बट यहां उल्टा है, यहां पे सप्लाई 40 है लेकिन लोग डिमांड कितना कर रहे हैं? 20। तो यहां पे क्या हो गया? एक्सेस। क्या हो गया? एक्सेस। इसका मतलब ये वाली पोजीशन जो है, ये जो V वाला सिंबल दिख रहा है, ये आपको क्या दिखाता है सर? एक्सेस। क्या दिखाता है सर? एक्सेस। पक्का? 50, 10। पक्का ना? सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, सप्लाई डिमांड सेम, सप्लाई है ना। और ये वाला पार्ट आपको क्या दिखाता है सर? शॉर्टेज। आप यहां समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वहां का टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, एक्सेस और शॉर्टेज। अरे यस और नो? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपका सप्लाई ज्यादा है और यहाँ पर क्या है? आपका डिमांड कम है। यस और नो? तो यहाँ पर आपको 4-5 चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की। क्या क्या एक्सप्लेन किया जरा बताते हैं। पहला, फर्स्ट क्या एक्सप्लेन किया बताओ? लिखना तुमको या पहला क्या एक्सप्लेन करने का सर? OX एक्सिस क्या दिखाता है? डिमांड एंड सप्लाई। OY एक्सिस क्या दिखाता है अपने को? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सर DD तेरा देवर दीवाना बोले तो डिमांड, डिमांड कर्व। और SS मेरा क्या बताता है? सप्लाई कर्व। कर्व 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 वर्ड ऐड करना। यस और नो? चौथा क्या बताता है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 10, 50 kg demanded but supply 10 kg, it creates shortage. Next point, when the price is 20, 40 kg demanded but supply is 20 kg, this is also shortage. When the price of a commodity 30, demand 30 kg, supply also 30, it is called as equilibrium level. Equilibrium level या 30 rupees will be known as, या 30 rupees will be known as equilibrium price. क्या बोलेंगे इसको? समझा? उसके बाद when the 40 rupees price 20 kg demanded but supply is 40 kg, it creates excess. ठीक है, और यहाँ पे 50 rupees पे 10 एंड ऑल तो हो गया। समझा? तो दिक्कत है। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो बीच का पॉइंट आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलेंगे सर? पक्का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, सबको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के, अगर आप लोग ने पास्ट पेपर वगैरह देखा है तो। मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स, द टर्म मोनोपोली डिराइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड। पहला मोनो, दूसरा पोली। मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर।
ऐसा मार्केट जहां पर एक सेलर हो, है ना। एरिया में, सबके एरिया में एक ही दुकानदार ऐसा होता है जो पूरे एरिया को क्या करता है, माल सप्लाई करता है। यस और नो, पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसा मार्केट सिचुएशन जहां पे पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही दुकानदार हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, मोनोपोली। और वो राजा महाराजा जैसा बैठता है, लेना है तो ले, नहीं तो निकल, तेरे को गरज है तो लेने का, नहीं है तो निकल। क्योंकि तेरे को अगर कहीं पे जाके लेना पड़ेगा तो तुझे यहाँ से मार्केट जाना पड़ेगा 6 किलोमीटर दूर। ये ज्यादातर आपने कौन सी इलाके में देखा होगा मालूम है? रूरल, गाँव में। शहरों में तो चलो ठीक है, अरे बेटी कहाँ है, मम्मी मैं मार्केट में हूँ। अरे मार्केट में क्या कर रही है? अरे नहीं मैं कॉलेज छुट्टी हूँ ना, तो मार्केट क्रॉस कर दे। एक काम कर बेटा, तेरी 10 किलो कांदा लेके आ जा। मम्मी पैसा नहीं है, गूगल पे कर रही हूँ तेरे को। इज इट पॉसिबल? हाँ, बट गांव में ऐसा होता है क्या? गांव और शहर की दूरी, या गांव या मार्केट की दूरी तकरीबन किलोमीटर्स में होती है। या तो तुम ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉल किया, तुम कहाँ नाके पे हो, तो ठीक है, आते आते छोटा मार्केट अपने एरिया का, सबके एरिया में छोटा छोटा मार्केट होता है, या हर एरिया में एक भाजी बेचने वाला होता है, एक दुकानदार होता है। तो वो सब क्या है, मोनोपोली सेलर्स है। अगर आपको उस एरिया से निकल कर लेना है तो आपको सस्ते में मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा देखा है कि ठेले पे सब्जी बेचने वाला आता है, एरिया में घूमता है, आप उससे लेते हो कि नहीं लेते हो? लेते हो। क्यों लेते हैं? क्योंकि बेचारा धूप निकल रहा है, धूप में जाना पड़ेगा, सस्ते में मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो इंसान वहां पर आता है ना, वो आपको हो सकता है ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके। Thus, monopoly refers to the market structure in which single seller controls the entire market, and therefore the seller is a price maker, not a price taker. ये चाहे तो प्राइस बनाएगा और ये चाहे तो प्राइस गिरा भी सकता है। He is the प्राइस मेकर। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी कभी ठंडा बोले तो कोल्ड ड्रिंक पे 2 रुपया 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया है? 40 रुपए का कोल्ड ड्रिंक है, वो आपसे 42 रुपया लेता है। काहे भैया, काहे ज्यादा ले? ठंडा करने का चार्जेस। तुम क्या बोलेगा? नहीं, ठंडा करने का चार्जेस मैं देने वाला नहीं है। बोला दे दे बोतल, जा आगे जा, समझा? कोई उसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी जाए, आप 42 में बेच रहे हो, वो 40 में बेच रहा है, तो आप किसके पास जाओगे? तो आप 40 वाले के पास क्यों जाओगे? बिकॉज वो एमआरपी पे दे रहा है। जैसे सबको पता है, एमआरपी से ज्यादा आप चार्ज, अगर आप एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर सकते हो तो आपके पास, आप केस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपके पास समय होना चाहिए। आपके पास समय होना चाहिए ना, समय, इसी की तो कमी है सर। सर इतनी कमी है कि 20 दिन बाद बोर्ड का एग्जाम है, अभी तक पढ़ के कुछ नहीं हुआ है ना। जितने लोग मोटिवेशन में आए तो उनको पता रहेगा, तुम वो नगीने हो जिसने हीरा क्या किया है, अपने पास कितना हीरा बचा है? 21, क्योंकि कल तक 22 था, आज 21 हो गया, है ना। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना। तो वो नगीने हो तो प्राइस, आप वो अकेला बंदा धंधा कर रहा है भाई, तो वो जो चाहे वो प्राइस पे बेच सकता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। नाउ फीचर्स ऑफ मोनोपोली। भाई पहला फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। हो सिंगल सेलर। मोनोपोली क्या होता है? सिंगल सेलर। दूसरा, ये क्या करेगा? इसकी मर्जी का मालिक। इसको पेप्सी वाला बोलेगा बेटा पेप्सी बेचने पे तो कभी 2% कमीशन मिलेगा। कोको कोला वाला बोलेगा भाई साहब आपको 3% का मार्जिन है। बिग कोला वाला बोलेगा सर आपको 5% का मार्जिन है। तो इसको जो ज्यादा मार्जिन देगा वो प्रोडक्ट रखेगा। अब कस्टमर आया, उसको पेप्सी पीने का मन है, तो भी वो क्या चिपकाएगा? बिग कोला। अरे भैया काहे नहीं रखते हो पेप्सी?
अरे मार्जिन नहीं मिलता है। अरे तेरे को मार्जिन है तो कस्टमर अपना मन मारेगा, हाँ मारेगा, बिकॉज देर इज नो अल्टरनेटिव। आपके पास मनी, आपके पास एक ही दुकान है, तो वो कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट रखने वाला नहीं है, वो एक ही रखेगा। और बेचारे की दुकान भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है नहीं है, ऐसा भी तो है। बैरियर्स टू एंट्री, वो किसी और इंसान को अपने दुकान के सामने या एरिया में दुकान खोलने नहीं देगा। क्यों? वो अपने आप को क्या समझता है? राजा, ऐसा माना जाएगा। वो बोलेगा जो भी दुकान खोलेगा उसका मैं बजा दूंगा बाजा, क्योंकि इस मार्केट का मैं हूं एक राजा। अरे मोनोपोली भाई साहब, बैरियर टू एंट्री। तू मेरा धंधा तोड़ेगा, रात को तेरा हड्डी पसली भी तोड़ेगा। मोनोपोली, नाम से मोनोपोली। और जिस दिन मोनोपोली के सामने एक और मोनोपोली आ गया तो मोनो प्लस मोनो इज इक्वल टू डियोपोली। सही है कि नहीं? सिंघम का सिंघम और वो इसका देखा है कि नहीं? तू चाहता है अरे तेरा दो मिनट में तेरा ट्रांसफर कैसा, मैं जो ही चाहता तू ट्रांसफर करे, तो जायकान सीक्रेट डर गया मैं चाहता हूँ, वो सुना कि नहीं डायलॉग? वैसा तो हाँ, अंजू के सामने मंजू, अंजू बेचारी मोनोपोली, मंजू बोले तेरा बहुत हो गया है, कल मेरे पति को बोल के मैं एक और दुकान खुलवाऊंगी। अब मंजू ने बोला, दुकान खोला और उसने मस्त बिजनेस चालू किया। अंजू बोले तेरा हाथ पैर तोड़, बोलते मैं यही चाहती हूँ कि तू डर गई, मैं देखो तेरे आंखों में डर देखना चाहती हूँ। हाँ, मैं तेरे आंखों में डर देखना चाहती हूँ कि तूने बदले लेने के लिए मेरा दुकान तोड़ा, मेरा हाथ पैर तोड़ा, मैं यही देखना चाहती हूँ। तो क्या बोलेगा? ठीक है, तू मोनो दोनों मिलो तो हो गया अपन डियोपोली। मोनोपोली प्लस मोनोपोली इज इक्वल टू डियोपोली, यानी ऐसा मार्केट जहां पे कितने सेलर हो। समझा? तो अब काय का एंट्री? मोनोपोली इसलिए चाहता है कि कोई और दूसरा मार्केट में एंट्री ना हो, ताकि वो अकेला राजा रहे। कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट, अगर अकेला राजा है तो ऑब्वियसली क्या करेगा? पूरे मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। अब अंजू और मंजू में कंपटीशन चालू है। अंजू अगर 42 रुपया चार्ज करती है, 40 ही चार्ज करेगी। अगर ये 40 पे आएगा तो ये 38 पे आएगी। पॉसिबल है ना? कंपटीशन चालू है ना। मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर, वो प्राइस खुद बनाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये आपने सुना होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग लोगों से। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं, हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं जो एक पर्टिकुलर कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हर बच्चे से अलग अलग फीस लिया जाता है। नाम कोई नहीं लेगा, नाम नहीं लेगा, कोई नाम नहीं लेगा। वो ऐसा कॉलेज है जो रसीद भी नहीं देता है, छोटे से पर्चे पे लिख के देता है। अगर इनका केस समझ लो, उनके पास पर्चा नहीं होता, तुम्हारे हाथ पे लिख दिया जाएगा, बोलेगा 2 महीने तक धोना नहीं हाथ। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे डॉक्टर होता, पता है? डॉक्टर अलग अलग पेशेंट से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। जैसे मैं वकील हो गया मान लो, तो मैं कोर्ट के बाहर 350 रुपये का एफिडेविट बनाता हूँ। शाहरुख खान का फोन आया कि आर्यन खान की जमानत का पेपर बना, तो 350 रुपये लूंगा उससे। पागल है क्या? 35,000 दे। प्राइड मामला सेम, क्लाइंट अलग अलग, तो दोनों से प्राइसेस भी क्या कर सकता हो? अलग अलग चार्ज करूंगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। क्लियर है? कहां पर? मोनोपोली में, क्योंकि कोई किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकता है। पूरे एरिया में एक ही डॉक्टर है, तो दूसरा डॉक्टर वाला 50 ले रहा है, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। समझा? एंड उसके बाद नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री। ये लोग इसमें ना गुजराती लोगों को देखने का, जलेबी फाफड़ा चूड़ा उड़ा खुद ही बनाते और खुद ही बेचते। ये सुनो, तो इंडस्ट्री भी खुद और फर्म भी खुद, इंडस्ट्री भी खुद चलाते और फर्म भी खुद चलाते हैं। खुद ही बनाने का, खुद ही बेचने का, खुद ही लाने का, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये कहां पर पॉसिबल है सर? मोनोपोली में। नहीं बेटा, कुछ गुजराती लोग पढ़ते हैं, नहीं बच्चे लोग पढ़ते हैं, डिपेंड करता है कि कौन पढ़ता है। कैटेगरी, पढ़ने वाले की 2 कैटेगरी है, एक पढ़ रहा है, दूसरा लड़ रहा है कि कल से पढ़ूंगा, अपने आप से भी लड़ रहा है।
हाँ, गुजराती गुजराती लोगों का सेंसिबिलिटी है ना, उनको पता है हाउ टू मेक मनी। तो अभी हम लोग बोले सर हम भैया लोग पाप किए क्या? हम भी तो जानते हैं पैसा कैसा कमाने का, वो भी जानते हैं पैसा कैसा कमाने का, बट इनको पता पैसा कमाने के लिए बिजनेस, पप्पा का बिजनेस कैसे टेक ओवर करने का। ठीक है, हाउ टू मेक मनी, इसके ऊपर अलग से एक सेशन लिया जाता है, 500 रुपए का सेमिनार। मनी मनी हाउ टू मेक मनी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये पर्टिकुलर इसके लिए नहीं है, हाउ टू मेक मनी पे है ना, अलग अलग लोग अलग अलग पैसा चार्ज करते हैं। तुमको पैसा कमाना सिखाएगा, पैसा कमाना, पैसा। कमा लिया। ठीक है, स्टॉक मार्केट, अभी तुम लोगों ने स्कैम तो सुना होगा ना। आ, 2-3 स्कैम है, तुमको उसके लिए अलग से सीरीज लेकर आएगा मैं। एक स्कैम है डेटा एंट्री स्कैम, सुना है कि नहीं? बहुत लोग चाहते हैं कि वो क्या करे, वर्क फ्रॉम होम करे, घर पे बैठ के क्या करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे काम क्या जाता है मालूम है, आपको बोला जाता है डेटा एंट्री, आपको खाली घर पे बैठे बैठे, आपके पास लैपटॉप वगैरह है, ठीक है, आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, आपको महीने का तकरीबन 25,000 रुपये तक मिलेगा। 15,000 से 25,000 की पगार आपको मिलेगी। आपको बशर्ते करना क्या पता है, आपको हम जो डेटा देंगे वो डेटा की क्या करनी है, आपको एंट्री करना है। अगर आपने डेटा एंट्री प्रॉपर किया, अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, आपकी एक्यूरेसी 95 से 100% के आसपास है, तो हम आपको 15,000 से लेके क्या करेंगे 25,000 तक सब पगार वगैरह देने की कोई बात करते हैं उन लोग। और हम क्या चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, हम क्या चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं ना। तो उन लोग बोलते हैं ये जॉब के लिए आपको ज़्यादा नहीं 5,000 रुपये भरने हैं। चलो मैं मानता हूँ 500 रुपये भरने हैं, चलो मैं बोलता 100 रुपया भरना है, या मैं बोलता कुछ नहीं भरना है, लेकिन काम क्या है तुमको, डेटा एंट्री। अब तुम लोग क्या करते हो, हाँ बोल देते हो, डेटा आता है, डेटा एंट्री करते हो। तुमको पता है इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या पता है, डेटा एंट्री। आपके पास जो डेटा आता है ना, उसको आप खाली मोबाइल से स्कैन करो, एक्सेल में ऑटोमेटिकली फीड करने के लिए वो सॉफ्टवेयर वगैरह आता है, वो डाल दिया था, 5 मिनट का काम है। 500 एंट्री आप 10 मिनट में भी मार सकते हो। तो कोई इतने से आसान काम का 15 से 25,000 क्यों देगा? तो यहाँ से उनका स्कैम चालू होता है। जब आप डेटा सबमिट करते हो तो आपको वहाँ से कॉल आएगा कि आपने जो डेटा दिया था उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी, उस गलतियों की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और कंपनी का जो नुकसान है उसकी भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। उनके बाप का माल है, वो कितना बोले उतना, 50,000 5 लाख इतना आपको भरना पड़ेगा। और अब तो ऐसी फटी पड़ी अपनी, नुकसान बोला तो 5 लाख 50 लाख 50,000 जो भी बोलेगा अपने को तो भरना पड़ेगा। उसके ऊपर से उन लोग बोलता है आपके नाम पे लीगल को केस होने वाला है, आपका फिर 10 15 20 मिनट या 1 दिन के बाद वहाँ उसके वकील का कॉल आएगा, जो दरअसल फ्रॉड ही होता है। वो बोलता है एक काम करो, आपके ऊपर 50,000 का केस हुआ है, आपको 50,000 भरने हैं, लेकिन मैं अगर आप चाहो तो मैं आपका ये कोर्ट केस क्या करता हूँ, सेटल करवा सकता हूँ। जस्ट आपको यहाँ पर 20% अमाउंट पे करना है, दैट इज़ 10,000 रुपये पे करो, और आप क्या कर सकते हो, इस झंझट से हट सकते हो। तो तुम लोग क्या बोलोगे, कोर्ट केस से अच्छा हो गया आपके साथ स्कैम। समझा? ऐसे बहुत सारे लीगल टर्मोलॉजीज है, डेटा एंट्री स्कैम हो गया, स्टॉक मार्केट स्कैम, बहुत सारे स्कैम है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अभी सिर्फ इन शॉर्ट एंड स्वीट अगर आपको बोलता हूँ, जिंदगी में कभी भी कहीं पर भी काम मांगने जाओ और उस काम मांगने के टाइम पर किसी ने आपको कहा कि आपको इनिशियल इतने पैसे भरने होंगे, 1,000 500 1,500 2,000 2,500 भरने होंगे आपके ऑफर लेटर के लिए। किसके लिए? समझ जाना, आपके लिए स्कैम है। समझा? कभी भी जॉब देने वाला बंदा आपसे 1 फूटी कौड़ी नहीं लेगा। आपको अगर उसको जज करना है, आपको उसको चेक करना है, तो आप उसको ऐसा बोलना कि क्यों ना आप मुझे ऑफर लेटर अभी दे दो,
ऑफर लेटर मिल गया तो मैं कंपनी में जाऊंगी, जॉइनिंग लेटर मुझे वहाँ से मिल जाएगा, और जैसे ही मेरी पहली सैलरी होगी मैं आपको पैसा दे दूंगी, वो आपको मना करेगा। समझ जाना, आपके साथ स्कैम होते होते आप बच गए। लेकिन अगर आपने पैसा दे दिया, ये बोलने के बाद भी, ये सेंटेंस बोलने के बाद भी, गाइड करने के बाद भी अगर तुम जाके जॉब के लिए पैसा भर के आ रहे हो, तो समझ जाना तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में मूर्ख कोई नहीं है। काम देने के लिए जो बैठा है वो आपको काम देगा, बदले में पैसा नहीं लेगा। जो पैसा लेगा वो आपको काम कभी नहीं देगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखो। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के, दैट इज ओलिगोपोली। क्या है सर? ओलिगोपोली क्या है? इट इज अ मार्केट वेयर द सम सेलर, यहाँ पे क्या लिखा सर? प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग द गुड्स। यहाँ पे कुछ ही सेलर होते हैं, फ्यू सेलर्स, जहाँ पर क्या होता है, बहुत कम सेलर, फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे खरीदने वाले भी कम और बेचने वाले भी बहुत कम होते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं वो या तो होमोजीनियस हो सकता है या वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे एथेसिव्स का नाम सुना है? हिंदी में कहा जाए तो गम। जिंदगी में गम मतलब वो नहीं, खुशी और गम वाला गम नहीं, चिपकाने वाला। फेविकॉल सुना है कि नहीं? फेविक्विक, उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एथेसिव बेचने वाले से 2 ही ब्रांड आपको ध्यान में आएंगे, एक पीडीलाइट और एक एचपी एथेसिव। मार्केट में बहुत ही कम सेलर्स हैं जो चिपकौना बेचते हैं, कागज चिपकाने के लिए, हाँ, लकड़ी चिपकाने के लिए, टाइल्स चिपकाने के लिए 5 रुपए का भी आता है, 50 रुपए का भी आता है, 50,000 रुपए का भी आएगा। तो 2 ही कंपनी है। तो यहाँ पे ये, इसको हम लोग एक तरीके का होमोजेनियस प्रोडक्ट बोल सकते हैं। बट ये ओलिगोपोली बोला जाएगा बिकॉज यहाँ पे फ्यू सेलर्स, 2-3 कंपनियां और भी छोटी मोटी कंपनियां होगी, लेकिन फिलहाल 2 मेजर कंपनियां हैं जो पीडीलाइट और एचपी एथेसिव है। दूसरा इंटरडिपेंडेंस, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं सर? डिपेंड होती है। किसी और का इनपुट, किसी और का आउटपुट, किसी और के लिए इनपुट भी हो सकता है। एडवर्टाइजिंग, ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? एडवर्टाइजिंग। वो पहले पीडीलाइट है ना, एक अलग से शो चलाता था, लाख दुखों की एक ही दवा, फेविकोल, फेविक्विक। हाँ, आपका कप टूट गया, अरे यार मेरी मम्मी का प्यारा कप टूट गया, कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना, फेविक्विक आके चिपका के लगा, मम्मी का कप रेडी हो गया। लाख दुखों की एक दवा, एक इलाज, पीडीलाइट, फेविक्विक, ठीक है। अरे मैं चल रहा था, मेरी चप्पल का सोल निकल गया, लाख दुखों की एक दवा, चप्पल उठा फेविक्विक लगा, लाख दुखों की एक दवा। उसके लिए उन्होंने पॉपुलर है। आज किसी के पास भी बोलो, गम, फेविकॉल, फेविक्विक हर बच्चे को मालूम है, समझा? पीडीलाइट कंपनी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन फेविकॉल, फेविक्विक सबको पता है। एंट्री बैरियर, यहाँ पर वो चाहते हैं, पीडीलाइट नॉर्मली करता है क्या, जो छोटी मोटी कंपनियां जो बड़ी बड़ी छोटे मोटा एथेसिव बनाती है ना, ये क्या करता है, उनको खरीद लेता है। एमसील का नाम सुना है? एमसील एक टाइम पे अपना खुद का एक ब्रांड होता था, क्या किया पीडीलाइट ने, बोला ये बड़ा कंपटीशन बन सकता है अपने आने वाले टाइम में, खरीद लिया उसको, है ना, खरीद लिया। तो ये क्या है? एंट्री बैरियर, किसी को आने नहीं दो, और जो छोटी मोटी कंपनियां हैं ना, उनको वो जब बिक सकती है तो उनको खरीद लो। आज छोटी कंपनी है, कल बड़ी भी हो सकती है, बड़ी हुई तो कंपटीशन है, कंपटीशन को खत्म करना। तो इनिशियल स्टेज में क्या करो, आज पानी में लीकेज होता है, या सीलिंग में लीकेज होता है, या प्लम्बिंग में लीकेज होता है, प्लम्बर आता है, क्या करता है, एमसील लेकर आता है। क्यों? पीडीलाइट, खरीद लिया उसको, उसको पता है छोटी कंपनी को खरीदने से फायदा ज़्यादा है फ्यूचर में। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ तो फर्क रहेगा। किसी का कोई प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कोई प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा कम इम्प्रेसिव लग सकता है, क्योंकि फ्यू सेलर्स है, कंपटीशन मार्केट में होता है, बट कम लोगों के बीच में कंपटीशन ना। अनसर्टेनिटी, आपके प्रोडक्ट के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, या आपके मार्केट में कभी भी किसी भी तरीके के अनसर्टेनिटीज हो सकती है। जैसे मान लो लॉकडाउन आ गया, पूरा मार्केट बंद, तो जो फ्यू सेलर्स है उनको सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, मुश्किल हो गया था।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्या है सर? मोनोपोलिस्टिक। क्या है सर? मोनोपोलिस्टिक। पहला क्या है सर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच इज वेरी realistic in nature, in which market there are some features of perfect competition as well as monopoly acting together। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, यस और नो? मोनोपोलिस्टिक का फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स क्या है सर? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर था, यहाँ पर भी क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो आपके क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। आप उसको आसानी से देख सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो। साबुन है, साबुन का अगर आपको कवर पेज निकाल कर सबके सामने रख दिया जाए तो क्या आप डव साबुन पहचान सकते हो? पियर्स पहचान सकते हो? लाइफबॉय पहचान सकते हो? स्मेल से, उसके साइज से, उसके शेप से। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कोई भी आपके मार्केट में आ सकता है, कोई भी आपके मार्केट में सेलिंग कॉस्ट, यहां पर माल बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए किया गया खर्चा, प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाने वाला खर्चा, बेचने के लिए नहीं। सेलिंग कॉस्ट, 99% लोग सेलिंग कॉस्ट में कंफ्यूज होते हैं। बेचने का खर्चा नहीं बोल रहा हूं मैं, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है बनाने का किया गया खर्चा, बनाने पर किया गया खर्चा। समझा? बनाने पर किया गया खर्चा। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। और जब वो कॉस्ट उसके अंदर जुड़ जाता है तो आपका सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। क्या बनता है? सेलिंग प्राइस। वो प्रोडक्ट एक दूसरे प्रोडक्ट से क्या होगा सर? क्लोज सब्सटीट्यूट होगा। यानी अगर सुबह मम्मी ने ब्रश करने के लिए कोलगेट नहीं दिया तो पेप्सोडेंट से भी काम चला सकते हैं। एंड लास्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। ग्रुप मतलब वो जैसे हम लोग बोलते हैं टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट। मतलब अगर मैं टूथपेस्ट बोलूंगा, मैं बोला मार्केट में जाओ, जाके जितने टूथपेस्ट है उसको खरीद के लेकर आओ, तो आप क्या खरीदोगे? टूथपेस्ट का ही वैरायटी खरीदोगे ना। मैं बोलूँगा साबुन खरीद के लेकर आओ, तो साबुनों का कलेक्शन लेकर आओगे, तो उसको एक ग्रुप में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, डिफिकल्टी है क्या? पक्का? एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पता है कौन सा? फीचर्स ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, पहला टाइप्स ऑफ मोनोपोली में सबसे पहला प्राइवेट मोनोपोली, मतलब जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल, क्या बोला सर? प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट कंपनियां पूरा तरीके से मालिकाना हक अपने पास रखना चाहती है, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइवेट मोनोपोली। जैसे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा नो? दूसरा पब्लिक मोनोपोली, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है। जैसे इंडियन रेलवे, कोई भी ऐरा गहरा नत्थू कहरा कर इंडियन रेलवे में अपना खुद का ट्रेन चला सकता है क्या? नहीं। तो इंडियन रेलवे विल बी द पब्लिक मोनोपोली, यानी यहाँ पर रेलवे चलाने का पूरा अधिकार किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। थर्ड, लीगल मोनोपोली मतलब लॉ रिलेटेड मैटर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आइसक्रीम का। आइसक्रीम पता है? आइसक्रीम कितने लोगों को आइसक्रीम नहीं पता है? जिनको नहीं पता वो रेस्ट इन पीस। हाँ, लीगल मोनोपोली में अमूल प्रोडक्ट का नाम क्यों आता है पता है? अमूल ने कहा है आइसक्रीम हमारा ब्रांड है, तो हैव मोर बोला हम क्या बना रहे थे आज तक? है ना? हैव मोर वाला नाम सुना है ना? क्वालिटी वॉल सुना है? उन्होंने बोलते आज तक हम क्या बना रहे थे फिर? तो अमूल ने केस डाल दिया कि आइसक्रीम पे हमारा अधिकार है। ओ माय गॉड, देखा है? भगवान पे हमारा कॉपीराइट है। अमूल बोला आइसक्रीम पे हमारा कॉपीराइट है, तो हैव मोर वाला बोला हमारा क्या था फिर आज तक? तो कोर्ट केस वगैरह हुआ, बाद में कोर्ट का डिसीजन आया कि आइसक्रीम के ऊपर पेटेंट किसका है? अमूल का। तो आज के बाद उन लोग लिखेंगे फ्रोजन डिजर्ट। तुमको यकीन हो रहा है? लिखा है आज भी। मैं आपको दिखाऊं?
देखा है क्या? सबको नहीं खिलाऊंगा, खाली दिखाने के लिए लाऊंगा। जा चलो ठीक है, मैं तुम लोगों का मन रख लेता हूँ। दुकान यहाँ से जाओगे ना, छुटोगे ना, बाजू में दुकान है, 15 रुपए का आएगा, मात्र 15 रुपए का। क्वालिटी वॉल्स ले लेना, वहाँ पे देखना, वहाँ पे आइसक्रीम नहीं, वहाँ पे फ्रोजन डिजर्ट करके लिखा रहेगा। फ्रोजन मतलब ऐसी मिठाई जो फ्रिज में जमाई, ऐसी मिठाई जो फ्रिज में जमाई, फ्रोजन डिजर्ट बोला जाता है। तो ये लीगल मैटर होने की वजह से लीगल मोनोपोली के अंदर आ गया। चौथा, नेचुरल मोनोपोली, मतलब जैसे तेल निकलता है ना, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह कहाँ निकलता है? दुबई वगैरह में निकलता है ना। तो उनके वो नेचुरल रिसोर्सेज पे उनकी क्या हो गई? मोनोपोली हो गई। ठीक है ना? फिर क्या आता है सर? सिंपल मोनोपोली, यानी जहां पर कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होने वाला नहीं है। जैसे एक पर्टिकुलर बंदा है, वो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका यूनिफॉर्म प्राइस है, वो अपनी प्राइसिंग खुद ही क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है। फिर आता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मतलब ऐसा समझो डॉक्टर है या लॉयर है, वो अपने अपने पेशेंट या अपने अपने क्लाइंट से अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे चार्ज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेटिंग। अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। और लास्ट, वॉलेंट्री मोनोपोली। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो बोलते हैं ना, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, कौन से प्रोडक्ट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। या कुछ देश मिलकर क्या करते हैं? मोनोपोली करना चाहते हैं। भाई हमारे उस ओपेक के अंदर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ देश साथ में आ गए कि हमारे देश के अंदर वो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है कि हम अपने कुओं में से क्या निकाल सकते हैं? तेल निकाल सकते हैं। तो हम सब साथ में आ जाते हैं, कोई और दूसरा देश इसमें आना नहीं चाहिए। तो वो पेट्रोलियम के लोगों ने क्या कर दिया सर? वॉलंटरी मोनोपोली बना लिया अपनी मर्जी से। समझा है ना? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? चैप्टर अच्छे से कर लेना। चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, इजी चैप्टर है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और खास करके ऑब्जेक्टिव एंड डिफाइन वगैरह तो कर लेना। देखो भाई साहब, पढ़ा तो रहा हो, करा तो रहा हो, रिवीजन करा रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन करा रहा हूँ, एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ, तुम्हारी बेहतरी के लिए करवा रहा हूँ। मेरा हो गया पढ़ के, मेरा एग्ज़ाम नहीं है, तो जिसका एग्ज़ाम है उसी को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स तुम्हारे आएंगे, हमारे नहीं आएंगे। बट आपके मार्क्स को देखकर हमें क्या मिलेगी? खुशी, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है। डिफ़िकल्टी